दोस्तों आज हमारे पास एक कार एम्पलीफायर रिपेयर के लिए आया है, जिसमें एक चैनल से साउंड बिल्कुल भी नहीं आ रहा और एक चैनल से प्रॉपर साउंड यहाँ पर आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर चेक करवा के दिखा देता हूँ, उसके बाद इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर इसका वायरिंग डायग्राम भी दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें जो वायर वगैरह निकली है ये है रेड और ब्लैक, जो कि 12 वोल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव का काम करेंगी। बाकी जो 4 वायर दिख रही हैं वो आपकी स्पीकर के लिए यहाँ पर लगेंगी। तो यहाँ पर ये नेगेटिव का है और ये पॉजिटिव का यहाँ पर दिया गया है। बाकी यहाँ पर इसके पेयर्स बने हुए हैं, ये लेफ़्ट राइट चैनल के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए फिर सबसे पहले हम इसकी जो वायरिंग वगैरह है वो कर लेते हैं। तो इसे ऑन करने के लिए 12 वोल्ट का हमें सोर्स देना पड़ेगा। इसके लिए आप चार्जर का भी यूज़ कर सकते हैं। 12 वोल्ट के चार्जर होते हैं, 1 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, 2 एम्पियर के, या तो फिर आपके पास वो भी नहीं तो बैटरी का यूज़ कीजिए, आप उसे भी ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास चार्जर है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर चार्जर वगैरह जो भी है कनेक्ट कर लूँगा, उसके बाद यहाँ पर ऑन करके आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ पर इसके दोनों चैनल का जो साउंड है, यहाँ पर सिर्फ एक ही चैनल में साउंड की दिक्कत है, बाकी दूसरे में प्रॉपर साउंड आ रहा है। तो इसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं इसकी वायरिंग वगैरह कर चुका हूँ। तो चलिए अब इसको मैं ऑन करता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको ऑन कर चुका हूँ और ये ब्लूटूथ में सेट हो चुका है। चलिए स्पीकर के कनेक्शन करते हैं। स्पीकर के कनेक्शन करने के लिए यहाँ पर आपको लेफ़्ट राइट के इसके यहाँ पर पेयर्स बने हुए दिख रहे हैं। अब चेक करते हैं किस में साउंड आ रहा है और किस में नहीं आ रहा। चलिए इसमें पहले लेफ़्ट के या फिर राइट के कौन सा है अभी चेक करके ही पता चलेगा। इसके हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा मैं कनेक्शन वगैरह कर चुका हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बिल्कुल ऑन है। अब यहाँ पर इसमें ब्लूटूथ इसमें कनेक्ट करके सॉन्ग प्ले करता हूँ। यहाँ पर मैं ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर चुका हूँ। अब इसका साउंड आपको बढ़ाकर मैं सुनाता हूँ। देखिए साउंड इसका फुल कर चुका हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं साउंड बिल्कुल फुल कर चुका हूँ। बिल्कुल इससे आगे कोई लेवल नहीं है, तो फिर भी इसका साउंड नहीं आ पा रहा। और यहाँ से इसका साउंड बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल 50 में आप देख सकते हैं सेट है। अब यहाँ पर 1 मिनट इसको मैं पहले बंद कर लेता हूँ और यहाँ पर दूसरे चैनल का आपको साउंड सुनाता हूँ। चलिए दूसरे चैनल पे यहाँ पर लगाएंगे और आवाज़ बढ़ाने की कोशिश करते हैं। चलिए इसमें मैं कनेक्ट 1 मिनट सॉरी, ये वाला दूसरे चैनल का हरी और ग्रे वाली है, इसमें मैं कनेक्ट करके आपको इसका भी साउंड सुना देता हूँ। तो इसमें आपका साउंड जो है आ रहा है। चलिए कनेक्ट कर लिया। अब धीरे धीरे मैं इसमें आवाज़ बढ़ाता हूँ, तो आप देखेंगे तो आपने देखा होगा इसमें कितना प्रॉपर यहाँ पर साउंड हमें मिल रहा है। एक मिनट इसके ढक्कन को मैं खोल के अलग कर लेता हूँ, तो आपने देखा होगा कितना यहाँ पर हमें साउंड मिल रहा है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम किस चीज़ का हो सकता है वो आपको अभी मैं क्लियर करके बताऊँगा, उससे पहले आप देख लीजिए। तो चलिए फिर इसकी हम रिपेयरिंग करते हैं। इसके सारे वायर में डिस्कनेक्ट यहाँ पर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर स्पीकर के वायर मैंने डिस्कनेक्ट कर लिए हैं और इसके भी मैं अभी डिस्कनेक्ट करूँगा। उससे पहले मैं यहाँ पर स्पीकर को साइड रख लेता हूँ। अब हम इसमें सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इस किट पर आपको बता दूँ, इस किट पर जो एक्स पॉइंट रहता है, इसकी 1 और 2 नंबर की पिन, IC की 1 और 2 नंबर की पिन, उस पर हम टच करेंगे। उससे पहले मैं एक ट्रिक आपको और बता देता हूँ। इसकी सभी जो वायर वगैरह लगी हैं वो आप पहले चेक कर लीजिए। जो इसकी वायर वगैरह लगी है कोई टूटी तो नहीं है, ये सब आपने कंफर्म कर लेना है। तो यहाँ पर बिल्कुल ओके है, इसमें कोई भी यहाँ पर वायर की प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने यहाँ पर इस किट को बाहर निकाल लेना है। इस किट को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर सेंटर में एक स्क्रू यहाँ पर दिया हुआ है, उसको हम खोलेंगे तो ये किट बाहर निकल के हमारी आ जाएगी। तो यहाँ पर चलिए इस स्क्रू को हम खोल के किट को बाहर निकालेंगे तो ये आसानी से बाहर निकल जाएगी। तो चलिए ये किट यहाँ पर बाहर निकल चुके हैं। तो यहाँ पर कौन से चैनल से साउंड नहीं आ रहा था, ये जो वायर है इस पेयर से साउंड नहीं आ रहा था, इस वाले चैनल से। तो ये किस IC पर जा रहा है ये हमने ट्रैक करना है। इसको बाहर निकाल लीजिए सबसे पहले। और यहाँ पर ये जो इस कलर की पेयर है आप देख सकते हैं, इस वाली IC से वह कनेक्टेड है। 1 मिनट इसको आपको इस तरीके से मैं इसको सारा का सारा मैं पहले इसको निकाल लेता हूँ और इस तरीके से उसके बाद आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट। तो देखिए सारी वायर हमारी निकल चुकी हैं और हमने इसको ट्रेस किया तो इस वाली IC से हमारा देखिए साउंड नहीं आ रहा। तो अभी करना क्या है, इस IC के पहले हम फ्रंट पैनल को देखेंगे कौन सा है। यहाँ पर ये जो है 4440 IC लगी हुई है, ये
14 पिन की आईसी होती है। आप इसको गिन कर देख सकते हैं, 14 पिन की आईसी है। मुझे तो पता है 4440 है, फिर भी आपको कंफर्म करने के लिए बता दूँ, इसमें 14 पिन की आईसी होती है। अब यहाँ पर देखिए, काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, अच्छी बात है, नहीं पता है तो चलिए मैंने बता दिया। अब यहाँ पर देखिए 14 पिन की आईसी जो होती है, इसकी जो पिन नंबर 10 और पिन नंबर 12 होती है, वहाँ से हमारी स्पीकर आउटपुट होती है। अब स्पीकर आउटपुट के लिए काफ़ी सारे आपने ऑडियो से आईसी देखी होंगी, जिनसे स्पीकर जब आउटपुट लिया जाता है उसमें रेजिस्टेंस या फिर वहाँ पर आपको कैपेसिटर देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर इसमें इसको ऑन करने के लिए डायरेक्ट 12 वोल्ट आईसी पर दे दी जाती है और स्पीकर आउटपुट जो निकलता है डायरेक्ट आईसी की 10वीं और 12वीं नंबर के पिन पे आपको मिलेगा। जैसे आप गिनना स्टार्ट करेंगे तो 10वीं और 12वीं नंबर के पिन पे आपको स्पीकर आउटपुट यहाँ पर मिलेगा। जैसे यहाँ से यहाँ पर मैं गिनना स्टार्ट करूँगा, सबसे पहले आपको जूम करके मैं दिखा देता हूँ। 10वें और 12वें नंबर की पिन में स्पीकर आउटपुट मिलेगा। आपको बताया था, क्योंकि ये वाली तार जो थी इस पर हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपको दिखा था बाहर पे को। अब देखिए यहाँ से 10वीं और 12वीं नंबर की पिन दिखाऊंगा आपको यहाँ पर, और ये जो है तार जुड़ी होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये नंबर की पिन में ये वायर लगी हुई है और 11 एंड 12 पे ये वायर लगी हुई है। तो इस तरीके से आपका स्पीकर आउटपुट डायरेक्ट आईसी की 10वें और 12वें नंबर के पिन से होता है। और जो बैटरी का आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जो 12 वोल्ट डायरेक्ट जाता है, वो आपका 11वें नंबर के पिन पे जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, तो ये 12वें, ये 11वें नंबर की पिन, ये आपको ट्रेस करने को मिलेगी यहाँ से। और बाहर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बैटरी का आपको पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा। और साथ ही जो 14वें नंबर की पिन रहेगी वो आपका ग्राउंड का रहेगा। देखिए ये 14वें नंबर की पिन है, ये आपकी सीधे ग्राउंड पे जा रही है। देखिए यहाँ से ये जो है आपका ग्राउंड होते हुए यहाँ पर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे जाती है। यहाँ पर इस तरीके से या फिर आप देख लीजिए 14वें नंबर की पिन, ये जो प्रिंट जा रहा है यहाँ से होते हुए यहाँ पर ये नेगेटिव आपको वायर दिख रहे हैं, ये जा रहा है। तो इस तरीके से आप आसानी से इसके पॉइंट्स को पहचान सकते हैं। अब इसके कनेक्शन करेंगे और इसकी आईसी की दूसरे नंबर की पिन जो होती है AUX की होती है, जो इसका सिग्नल इनपुट करता है वो करता है सेकंड नंबर की पिन से। जैसे इस आईसी का सेकंड नंबर की पिन आप देख रहे हैं, यहाँ पर से ये है रेजिस्टेंस यहाँ पर लगी रहती है। तो यहाँ पर इस रेजिस्टेंस का आपको कहीं पर भी कनेक्शन नहीं मिलेगा। सेकेंड नंबर की पिन पर जो रेजिस्टेंस लगी होती है उस पर एक रेजिस्टेंस जो लगी है उसकी एक पिन आपको खाली मिलेगी। सेकेंड नंबर की पिन पे जो रेजिस्टेंस लगी होगी, ये देखिए यहाँ से जो रेजिस्टेंस जा रही है उसकी एक नंबर की पिन यहाँ पर देखिए, दूसरे नंबर की पिन की रेजिस्टेंस यहाँ पर खाली है, तो ये आगे कहीं नहीं जा रही। तो यहाँ पर आपने सिग्नल इनपुट करना है। वैसे ही इस आईसी में आपको सेकेंड नंबर की दिख रही होगी। अब आप कहेंगे यहाँ पर कोई भी इसमें सिग्नल इनपुट के लिए ऑप्शन नहीं दिया गया, वो आपको अभी मैं बताता हूँ। यहाँ पर ऑलरेडी इसमें काम हुआ है, देख सकते हैं आप कैसे इसके प्रिंट वगैरह तोड़े गए हैं। देखिए काम आता नहीं कई लोगों को, और प्रिंट वगैरह तोड़ देते हैं और बिल्कुल डैमेज कर देते हैं। अब अपने तरीके से हम काम करेंगे और इसको बहुत अच्छी तरीके से हम रिपेयर करने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं इस आईसी की सेकंड नंबर की पिन पे ये जो रेजिस्टेंस आप जा रही है, इसकी जो एक पिन खाली, यहाँ पर दोनों चैनलों के सिग्नल यहाँ पर इनपुट करा रखे हैं, तो ये गलत है। यहाँ पर हमने करना क्या है, यहाँ पर हमने लेफ़्ट को यहाँ से उखाड़ के इसमें लगाना है और राइट के लिए यहीं पर रहने देना है। तो यहाँ पर दोनों चैनल के लिए है। और यहाँ पर भाई सिग्नल इनपुट हो ही नहीं रहा, तो आउटपुट कैसे होगा। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर जो सिग्नल इनपुट के लिए यहाँ पर इसके लिए जो सिग्नल इनपुट के लिए दे रखा है, तो यहाँ पर हम इनपुट कराएंगे सिग्नल को। तो इसके लिए यहाँ से हमने जो वायर है AUX की, तो वो निकालनी है। तो यहाँ से हमारी AUX की वायर जा रही है इस कार्ड से, देखिए इस कार्ड से जा रही है, इस कार्ड से होते हुए जा रही है वहाँ, और वहाँ पर देखिए एक वॉल्यूम स्विच लगा हुआ है। वॉल्यूम स्विच लगा हुआ है जो कि आपको मैंने ऑलरेडी 2 दिन पहले बताया था कि जो 6 पिन वाला वॉल्यूम स्विच रहता है, जिसमें 6 पिन साथ ही रहती है, उसके कनेक्शन कैसे करे जाते हैं। वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के एंड पे जरूर देखिए, तभी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जो आपको 6 पिन की वॉल्यूम जो स्विच मिलते हैं, उसका एक बार आपको छोटा सा एक डायग्राम बना के भी मैं समझा देता हूँ, जिसकी वहाँ पर बना हुआ है, वहाँ पर लगा हुआ है। तो उसमें सिग्नल इनपुट आउटपुट कैसे होता है मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक पेन और कागज़ की मदद से यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं बना देता हूँ। देखिए यहाँ पर 6 पिन का जो वॉल्यूम कनेक्शन आपको ऐसे एम्पलीफायर में देखने के लिए मिलता है। ये देखिए यहाँ पर घुमाने वाला फ्रंट साइड का है, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आपने ये ध्यान देना है। इसमें क्या है कि आपके कार्ड से, आपके जो मेन कार्ड है जहाँ से हम ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट करते हैं, ये वाला कार्ड, ठीक है, यहाँ से क्या क्या निकलता है, ग्राउंड, लेफ़्ट, राइट, ठीक है।
ग्राउंड लेफ्ट राइट निकलता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यही आपने ध्यान देना है, जो लेफ़्ट का इनपुट होगा वो यहाँ से होगा, फर्स्ट नंबर की पिन से इनपुट लेफ़्ट इन, ठीक है। और लेफ़्ट का जो आउटपुट हो जाएगा वो यहाँ से हो जाएगा लेफ़्ट आउट, ठीक है। और आपका लेफ़्ट का ग्राउंड रहेगा ये, और साथ में इस अब राइट का रहेगा, राइट का जो इनपुट रहेगा इस पिन से रहेगा राइट इनपुट, और आउटपुट जो निकलेगा राइट का आउटपुट निकलेगा इस पिन से आपका, और ये आपका राइट का ग्राउंड, ठीक है, समझ गए आप। तो आपकी जो ये तीनों पिन हैं ये राइट की हैं और ये तीनों पिन आपकी लेफ़्ट की हैं। ये इनपुट की और लास्ट वाली इस तरफ फर्स्ट वाली इनपुट की, इस तरफ लास्ट वाली आउटपुट की, और ये वाली आपकी ग्राउंड की। आप इन दोनों ग्राउंड को मिला दीजिए, लेफ्ट राइट का ग्राउंड मिला दीजिए, एक ही बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने अच्छी तरीके से समझ जाएगा। बाकी डिटेल्स में आपको जो मैं लास्ट में वीडियो दे दूँगा उसको ज़रूर देखिएगा, और नहीं दे पाऊँगा तो आप चैनल पर जाके सर्च कीजिएगा, आपको 2-3 दिन पहले की वीडियो आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आपको बता दिया जो 6 पिन की है, 1 2 3 4 5 6 पिन मिल रही है। ये आपका इनपुट फर्स्ट नंबर की पिन इनपुट होगी लेफ़्ट की, और ये आउटपुट लेफ़्ट की, और ये आपकी इनपुट और ये आपकी आउटपुट, ये आपकी आउटपुट, और ये दोनों आपकी ग्राउंड हो जाएंगी। ये पहले नंबर की इनपुट, दूसरे नंबर की इनपुट, तीसरे नंबर की आउटपुट, चौथे पाँचवें नंबर की आपकी ग्राउंड की, और छठे नंबर की आपकी आउटपुट। पहले और छठे नंबर की आपकी लेफ़्ट की इनपुट और आउटपुट हो जाएंगी, बाकी आपकी दूसरे और तीसरे नंबर की आपकी इनपुट और आउटपुट राइट नंबर की। तो ये आपको बता दिया, बाकी इसको आप कैप्चर कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इसका, बाकी डिटेल्स में आपको उस वीडियो मिल जाएगा। तो ऐसे करके इसके कनेक्शन होने हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से इसमें कनेक्शन करे हैं, तो देख सकते हैं आप। इस बटन को हम ये बटन इस तरीके से लगा है, आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो इस तरीके से इसके कनेक्शन हो रखे हैं। तो यहाँ पर ये बटन अगर ऐसे घुमाएंगे तो बिल्कुल ऐसी पोजीशन रहेगी। अब 2 लास्ट के जो हैं, मतलब इसके यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बटन अभी उल्टा है, तो इस तरीके से हम गिनना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से इसके कनेक्शन करे हैं। ये इनपुट है, ठीक है, ये इनपुट है और ये आउटपुट है, और ये इनपुट है और ये आउटपुट है, ये ग्राउंड की दोनों जोड़ रखी हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आउटपुट कौन कौन सी है, एक वाइट वाली आउटपुट है एक चैनल की, और आपकी ये वाइट वाली आपकी आउटपुट है ये वाली आउटपुट है एक चैनल की। पीली और वाइट वाली आपने उठानी है, ठीक है, पीली और वाइट वाले आपने उठानी है। तो ये वाली आउटपुट की है। तो यहाँ पर देखिए वाइट वाली को हम हटा देते हैं, पीली वाली अपने आप लगी रहती है वहाँ, और वाइट को हम काट के अलग कर देते हैं। वाइट को काट के हम अलग कर लेंगे, क्योंकि एक ही जगह यहाँ पर सिग्नल इनपुट करा रखा है इन्होंने, तो ये गलत है। इसको हम सेपरेट दूसरी आईसी में इनपुट कराएंगे। और दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको देखिए समझाने के लिए यहाँ पर जितनी भी वायर थी मैंने हटा ली है, यहाँ पर सिग्नल इनपुट की और इधर सिग्नल इनपुट की। अब आपको दिखाता हूँ, ये जो वॉल्यूम स्विच से आपको कनेक्शन में बताए थे, वहाँ से कार्ड से वॉल्यूम स्विच में गए, और वॉल्यूम स्विच से यहाँ पर हमारे ये जो है इसके लिए चले गए हैं। मतलब यहाँ पर हमने आईसी की दूसरे नंबर की पिन पे हमने इनपुट देना है, ये लेफ़्ट का एंड, ये राइट का। और ग्राउंड का जो है हमारा ये रेड वाला है, ग्राउंड में कनेक्ट हो चुका है। तो ग्राउंड का यहाँ से मिल चुका है। अब लेफ़्ट राइट में हम कनेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ से। अब देखिए इन दोनों पिनों की इन दोनों आईसीज की हमने दूसरे नंबर की पिन पे हमने सिग्नल इनपुट देना है। अब इसको हम ट्रैक करेंगे। देखिए आपको बताया था मैंने, आईसी के दूसरे आईसी जब आप पकड़ते हैं, एक मिनट आपको एक आईसी दिखा देता हूँ। जब आप 4440 आईसी पकड़ते हैं, देखिए फ्रंट पे इसके दूसरे नंबर की जो पिन होती है, यहाँ से सिग्नल इनपुट होता है। तो यहाँ से इनपुट होगा, और स्पीकर के जो कनेक्शन है वो आपको मैंने बता दिए, और बैटरी के भी कनेक्शन बता दिए। अभी आप डायग्राम आपको दिखाऊंगा तो इसकी अभी आप फ़ोटो ले लेंगे। तो चलिए इसको रखता हूँ साइड पे। वैसे ही आईसी की जो दूसरे नंबर की पिन आप देख रहे हैं वो है सिग्नल इनपुट के लिए। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की एक लेग आपको खाली मिलेगी, यहाँ पर देख सकते हैं। तो वहाँ पर हमने सिग्नल इनपुट देना है लेफ़्ट का, और इस आईसी के जो आपको दूसरे नंबर की पिन दिख रही है उसमें हमने राइट का सिग्नल इनपुट यहाँ पर से देना होगा। तो ये सब हम फिर करेंगे। उससे पहले आपको एक बार चलिए पहले मैं इसके दोनों की कनेक्शन कर ही लेता हूँ, फिर आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। तो चलिए इसके दूसरे नंबर की पिन में मैं राइट वाला इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, और उसमें आपको फिर दिखाऊँगा। और साथ ही इसके दूसरे जो आईसी है उसमें भी हम कनेक्ट कर लेंगे, फिर फाइनल इसकी टेस्टिंग करेंगे। कोई कमी वगैरह होगी
तो वहाँ पर फिर इसका सॉल्यूशन होगा। फिलहाल जो वायरिंग का काम था वो कर लेना है पूरा। तो यहाँ इस आईसी के दूसरे नंबर की पिन में मैंने इसको पीले वाले वायर को जोड़ लिया है, आप देख सकते हैं ये वाला। और इस आईसी के दूसरे नंबर की पिन में मैं इस वाले चैनल का दे देता हूँ, यानी कि लेफ़्ट चैनल का इसमें जोड़ लेता हूँ। चलिए इसको मैं जल्दी से सोल्डरिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो चलिए ये भी सोल्डरिंग हो चुका है। अब यहाँ पर एक बार इसको ऑन करके हम टेस्ट करेंगे, कोई कमी वगैरह होगी तो आसानी से हमें पता चल जाएगी। तो चलिए फिर इसको मैं ऑन करता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। तो चलिए इसको मैं ऑन कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं ये है ब्लूटूथ का इसमें साइन आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए स्पीकर मैंने इस साइड में जोड़ा हुआ है, स्पीकर इस वाली आईसी से जोड़ा हुआ है, क्योंकि ये आईसी का जो है हमारा प्रॉब्लम चल रहा था। चलिए आवाज़ बढ़ा के आपको सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर की पिन पे हमने कोई भी मेटल टच करना है तो यहाँ पर आईसी की कंडीशन में पता चल जाएगी। तो देख सकते हैं आप, इसमें कोई भी यहाँ पर हमें इनपुट नहीं मिल रहा। तो चलिए साउंड बढ़ा के देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें देखिए कुछ इस तरीके से आवाज़ आपको सुनने को मिल रही है। देखिए चलिए ये तो कंफर्म हो गया कि इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है। अब दूसरी आईसी में मैं कनेक्शन करता हूं, क्योंकि स्पीकर के इसके आउटपुट निकल के। चलिए इसमें मैं कनेक्शन करता हूं तो इसकी भी प्रॉब्लम हमें अभी पता चल जाएगी। चलिए जो इसके वायर हैं दूसरी वाली हम आईसी के स्पीकर आउटपुट से कर लेते हैं, तभी हमें कंफर्म हो पाएगा कि आईसी ख़राब है या सही है। तो चलिए इससे मैंने कनेक्शन कर लिए हैं। अब हमने इस आईसी के दूसरे नंबर की पिन में हमने कोई भी मेटल टच करना है, जैसे कि हमने उस आईसी के दूसरे नंबर की पिन में करा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पर हमें दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। और इसका साउंड आप देख सकते हैं बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए एक बार सॉन्ग प्ले करके देखते हैं, तभी हमें कंफर्म हो पाएगा कि प्रॉब्लम किस चीज़ में है। तो चलिए इसको कनेक्ट कर चुका हूँ, अब आपको सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ। अब हमारे अभी जो है ये जो सॉन्ग प्ले हो रहा है वो इस आईसी से हो रहा है। चलिए मैं इसको चला के दिखाता हूँ। बहुत अच्छा और बहुत क्लियर साउंड इस आईसी से मिल रहा है। अब आपको दूसरी आईसी से मैं चलाकर दिखाता हूँ। चलिए इसमें स्पीकर के वायर में इसमें चेंज करके आपको दूसरी आईसी से कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ, तभी हमें कंफर्म हो पाएगा कि खराबी इसमें क्या है। आप खुद ही देख लीजिए इसका साउंड, देखिएगा। आपने सुना होगा कितना इसमें घटिया साउंड हमें मिल रहा है। तो इसके वायर मैंने डिस्कनेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैं इस आईसी को यहाँ पर चेंज कर दूंगा। अब देखिए सब कुछ हमने प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर लिया था इसका, जितने भी यहाँ पर हमारे वायर वगैरह दिखे सब हमने अच्छी तरीके से कनेक्ट कर लिए थे। लेकिन जब हमें लास्ट में कोई भी यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं मिला, तब हमने आईसी पर काम करना है। अब आईसी पर हमें काम करने के लिए इस किट की आईसी को हमने बाहर निकालना होगा, इस सिग्नल की आईसी को। उससे पहले यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, हीट सिंक यहाँ पर अच्छी वाली यूज़ नहीं की गई है। और हमें क्या कि यहाँ पर बार बार ये आईसी ख़राब होते हुए मिलेगी। इसलिए हमेशा जब भी आप इस किट पर काम करते हैं या फिर इस एम्पलीफायर को परचेज करते हैं, तो आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा, आप हमेशा अच्छी वाली किट का इस्तेमाल करें जिसमें हीट सिंक बहुत अच्छी हो, वरना आपकी आईसी बार बार ख़राब हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो है आप अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहला आपका जो फ़र्ज़ बनता है उसको अच्छी तरीके से चेक करें। और मैं तो यही कहूँगा कि तो एम्पलीफायर ख़रीदते समय आप किसी भी मैकेनिक से सलाह परामर्श ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अच्छी हीट सिंक का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पर इस आईसी को हमने निकालना है, तो यहाँ पर ये आईसी निकालने के लिए सबसे पहले हमने डीशोल्डर वायर से यहाँ पर इसको डीशोल्डर करना होगा, तब यहाँ पर आईसी प्रॉपरली यहाँ पर निकल पाएगी। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले इस आईसी की सारी यहाँ पर लेग को मैं पेस्ट से यहाँ पर भर दूंगा, क्योंकि पेस्ट लगाने से थोड़ा सा हमें यहाँ पर अच्छा सपोर्ट मिलता है, ताकि हम आईसी को अच्छी तरीके से निकाल सकें। तो चलिए फिर आईसी को निकालने की प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पर डिसोल्डर विक को आईसी के ऊपर जस्ट आप रख लीजिए और आयरन को अच्छी तरीके से क्लीन आपने कर लेना है। आयरन कहीं भी से भी आपका ख़राब या फिर कोई भी ब्लैक इसमें धब्बा नहीं होना चाहिए, वरना आईसी प्रॉपर यहाँ पर मतलब डिसोल्ड नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने इसकी सारी लेग क्लीन कर लेनी है। आपको और भी क्लियर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर इसको चलिए इसको मैं सबसे पहले इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से निकाल के बाहर कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर दिखाई दे, और कैमरे को बिल्कुल फोकस यहाँ पर कर लूँगा। तो चलिए फिर यहाँ पर आईसी को निकालने की प्रोसेस हमारी स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों आप आईसी को किस तरीके से निकालते हो अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। तो मैं अलग अलग तरीके से यहाँ पर आईसी को निकालता हूँ। अब पता नहीं आप लोग किस तरीके से आईसी यहाँ पर निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए जिन्होंने पहले यहाँ पर काम करा था, देखिए पूरे यहाँ पर जितने भी ट्रैक्स हैं सारे के सारे यहाँ पर तोड़े हुए। पता नहीं किस तरीके से लोग काम करते हैं, किस तरीके से यहाँ पर निकालते हैं। तो हमेशा आप प्रोफेशनल टूल्स का यूज़ कीजिए। कोई भी इसमें शॉर्टकट उपाय नहीं होता इसको काम करने का। अगर आप शॉर्टकट करते हैं तो आपके साथ जो है दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे प्रिंट टूटना और कोई और प्रॉब्लम्स। इसलिए हमेशा आप किसी एक्सपर्ट के साथ हमेशा गाइडेंस लीजिएगा। तो यहाँ पर सारी की सारी इसकी लेग लगभग फ्री हो चुकी हैं। तो चलिए ये वाला हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है इसमें। अब यहाँ पर इस लेग को भी हमने फ्री करना है। जो जो हमें दिख रही है आंखों से वो सारी की सारी हमने क्लीन कर लेनी है। तो यहाँ पर ये हमारी निकल के बाहर आ चुकी है। चलिए थोड़ा सा हीट हो रही है, अब इसको निकाल लेते हैं। तो एक मिनट, काफ़ी हीट हो रही है अभी भी। चलिए अब ठंडी हो चुकी है, इसको निकाल लेते हैं। आसानी से या आराम से खींचकर बाहर को निकल जाती है। तो यहाँ पर एक बार इसमें देख लेते हैं। तो चाहे तो आप इसको आयरन से एक बार इसमें आयरन फिरा लीजिए और इसकी लेग्स को क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर खींचने में अड़ रही है लेग्स। तो चलिए सारी की सारी क्लीन हो चुकी है, अब आसानी से निकल के बाहर आ जाएगी। चलिए काफ़ी हीट ये हो रही थी। अब यहाँ पर इसकी जगह पे मैं दूसरी आईसी को इंस्टॉल करूँगा। तो यहाँ पर आईसी के कई टाइप आते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक आईसी मेरे पास है, यहाँ पर जो यहाँ पर लगी हुई है ना बिल्कुल वैसी ही है और इसी नंबर की है। मतलब नंबर तो सेम है CD 4440, और 4440 भी बहुत नंबर में आती है। बहुत सारे अलग अलग कंपनी इसको बना रही हैं। एक ट्रायंगल वाली आती है, सबसे बेस्ट आईसी उसको माना जाता है। अब यहाँ पर ये बिल्कुल इसी की तरह, तो इसी को मैं इंस्टॉल करूँगा। ये भी अच्छी है, CD 4440 भी बहुत अच्छी है। तो बस ऐसी सारी अच्छी होती हैं। बस आपने काम क्या करना है, इसमें हीट सिंक अच्छी वाली यहाँ पर यूज़ करनी है। तो यहाँ पर देखिए इसको बिल्कुल बराबरी में आप फिक्स करेंगे। और इससे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि हीट सिंक लगा लीजिए। अगर हीट सिंक लगाते हैं आप तो आपका जो है आईसी की जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना खाँच, बिल्कुल यहाँ पर हीट सिंक के पीछे आप जो वायर का देख रहे हैं स्क्रू का, तो ये बिल्कुल सेम यहाँ पर लग जाएगा। तो सोल्डिंग करने से पहले मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर हीट सिंक यहाँ पर लगा लूँगा उससे पहले। लेकिन मुझे अब यहाँ पर अंदाज़ा है, तो यहाँ पर मैं इसको बराबरी में इस तरीके से बिल्कुल सोल्डरिंग करूँगा। तो आप इसको हीट सिंक को ज़रूर लगाइएगा। अगर आप प्रोफेशनल हैं तभी आप इसको यूज़ कीजिए। चलिए आप ही के तरीके से मैं यहाँ पर बता देता हूँ। और यहाँ पर जिन मैकेनिक ने इस पर काम किया था, सबसे बड़ी गलती इन्होंने क्या करी है, जो आईसी से जो आप देख रहे हैं ख़राब है, यह बार बार ख़राब होगी। क्यों? क्योंकि इसके पीछे देख सकते हैं आप बिल्कुल भी हीट सिंक कंपाउंड या फिर थर्मल पेस्ट यूज़ नहीं करा है। आईसी को ठंडा करने के लिए कभी भी हीट सिंक या फिर थर्मल पेस्ट का यूज़ करा जाता है, ताकि आईसी की जो हीट है उसके द्वारा हीट सिंक तक पहुँचे और हीट सिंक इसको ठंडा रखे। हीट सिंक भी देख सकते हैं आप क्या है, बिल्कुल भी ख़त्म हीट सिंक यहाँ पर यूज़ करी है। तो ऐसी बार बार ख़राब हुई, उसमें जो है आपसे यही रिकमेंड करूँगा हीट सिंक चेंज कर दीजिए। यहाँ पर मेरे पास कोई भी हीट सिंक नहीं है, लेकिन जिनका भी एम्पलीफायर है उनको मैं गाइड कर दूंगा। भाई आप इसमें जो है एम्पलीफायर का कोई गारंटी मैं नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी एम्पलीफायर की क्वालिटी बिल्कुल ख़त्म है। तो यहाँ पर मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊँगा। सिर्फ आपको देखिए वीडियो के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ कि आप कभी भी हीट सिंक अच्छी वाली यूज़ करें। तो यहाँ पर देखिए मैं फ़िलहाल जो भी है थर्मल पेस्ट वगैरह यहाँ पर यूज़ करूँगा, ताकि जितना भी मेरा काम है अच्छी तरीके से हो जाए। तो चलिए फिर यहाँ पर मैं हीट सिंक कंपाउंड इसके पीछे लगा लेता हूँ। अब जो हम काम करेंगे उसको अच्छी तरीके से करना चाहिए। ये नहीं कि आपने भी इसमें बवाल वगैरह बना दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना।
आप कोई भी काम करते हैं अच्छी तरीके से करिए, कोई भी शिकायत उसमें नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रॉपरली इसमें हीट सिंक कंपाउंड लगाने से आईसी की लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन हीट सिंक कंपाउंड लगाने से ही नहीं बल्कि हीट सिंक का होना भी अच्छा ज़रूरी है। यानी कि पतली सी हीट सिंक यहाँ पर डाल दी तो आपकी आईसी की लाइफ बढ़ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी आप भूल ना करें, ऐसा भी बिल्कुल भी इस गलत फहमी में आप ना रहें। तो यहाँ पर इसमें लगा लिया और इसमें भी लगा लेंगे, क्योंकि ये आईसी फ़िलहाल अभी तक तो ठीक है, अब पता नहीं आगे इस आईसी का क्या हाल होने वाला है। चलिए इसमें भी मैंने हीट सिंक कंपाउंड लगा लिया है, इसकी लाइफ भी थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ जाएगी। चलिए इतना काम तो यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पर मैं इसमें हीट सिंक बैठा दूंगा। तो चलिए फिर यहाँ पर मैं हीट सिंकों को इस तरीके से बैठाऊंगा। जो हीट सिंक का जो सिल्वर मेटल रहेगा वो अंदर इस तरफ की ओर को रहेगा, जहाँ पर आईसी का जो सिल्वर मेटल है बिल्कुल वहाँ पर, ताकि आईसी को ठंडा करने में काफ़ी हेल्प करे। तो चलिए ये और ये मैंने बिल्कुल यहाँ पर लगा लिए हैं। तो अब यहाँ पर मैं सबसे पहले इस स्क्रू को यहाँ पर कस दूंगा, जो स्क्रू यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ था। तो चलिए इस स्क्रू को मैंने यहाँ पर कस लेना होगा अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर जो है मैंने अच्छी तरीके से हीट सिंक को बैठा लिया है। यहाँ पर जो स्क्रू पहले लगे थे बिल्कुल ढीले थे और बिल्कुल ख़त्म थे। तो यहाँ पर देखिए अब इसकी लेग को हम यहाँ पर बैठाएंगे। अब यहाँ पर देखिए सोल्डरिंग वगैरह करना है। सोल्डरिंग वगैरह करने के लिए आप प्रोफेशनल सोल्डरिंग जब अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल करना होगा। तो यहाँ पर सोल्डरिंग करने से पहले मैं यहाँ पर इसके प्रिंट को क्लीन कर लूँगा। प्रिंट क्लीन करने के लिए आप क्लीनर का या फिर पेट्रोल का यूज़ कर सकते हैं, वो इजीली आपको उपलब्ध हो जाएगा, तो आसानी से वह क्लीन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर क्लीन हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए जो भी काम होगा बिल्कुल हमारी तरीके से प्रोफेशनल होगा, और यहाँ पर कोई भी काम शॉर्टकट नहीं होता, बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीके से बिल्कुल प्रोफेशनल वे में होता है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर पेस्ट वगैरह अप्लाई कर लेता हूँ, ताकि जो भी सोल्डरिंग हो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हो। जो पहले उन्होंने करी थी बिल्कुल कह सकते हैं आप प्रिंट वगैरह बिल्कुल तोड़ दिए थे। अब देखिए यहाँ पर जो सोल्डरिंग मैं जो करता हूँ उसका तरीका बिल्कुल अलग रहता है। सोल्डर एंड को जस्ट यहाँ पर रखना है। पहले मैं इसकी एक लेग को बैठा लेता हूँ, एक लेग बैठ चुकी है। अब हमने सारी की सारी एक बार इसकी लास्ट की लेग भी बैठा देता हूँ। ठीक है, अब हमने बीच की लेग में फटाफट करना है। देखिएगा बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से, कोई भी टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल मिनटों में यहाँ पर हमारी आईसी की सोल्डरिंग हो गई है। तो इस तरीके से हम सोल्डरिंग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक बीच की लेग यहाँ पर बची हुई थी, जिसके जो है एक प्रिंट टूटा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एक प्रिंट टूटा हुआ है। अब इसको हम खींच के यहाँ पर बढ़ा लेंगे तो यहाँ पर ये प्रिंट से बिल्कुल मिल जा रही है। अब यहाँ पर इसको हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने सोल्डरिंग कर ली है। और फाइनली हम आईसी की टेस्टिंग लेंगे और एम्पलीफायर को चला के आपको दिखाएंगे। चलिए इसको पहले मैं कनेक्ट कर लेता हूँ इसके साथ। यहाँ पर चलिए अभी मिल गया था। चलिए कोशिश करते हैं, एक वायर का या फिर जंपर का इसमें यूज आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक जंपर जोड़ के इसको यहाँ पर बना लिया है। अब एक बार इसको फाइनली मैं क्लीन करूँगा, वही टूथब्रश से और पेट्रोल से। आप चाहें तो क्लीनर से कर सकते हैं, पेट्रोल से थोड़ा सा जल्दी साफ हो जाता है, लेकिन पेट्रोल थोड़ा यहाँ पर आपको काफ़ी सेफ्टीज़ के साथ रखनी होगी, तो मैं आपको पेट्रोल रिकमेंड नहीं करूँगा। तो आप क्लीनर से इसको आप कीजिएगा। तो देखिए ये क्लीन हो चुका है। अब इसकी फाइनल टेस्टिंग हम लेंगे। तो इसमें मैं कनेक्ट कर चुका हूँ ब्लूटूथ वगैरह जो भी करना था। अब यहाँ पर आपको सॉन्ग प्ले करके मैं दिखा देता हूँ, जो कि मैं इस चैनल पर कर रहा हूँ। 1 मिनट, आपको पहले मैंने इस तरीके से दिखाया था, इस वाली आईसी पे मैंने इस वाली आईसी पे दिखाया था। तो आपको साउंड बढ़ा के मैं दिखा देता हूँ 1 मिनट। आपने इस चैनल का साउंड सुन लिया होगा।
अब इसमें मैं स्पीकर को दूसरे चैनल पे लगाता हूँ। आप देख सकते हैं दूसरी चैनल की हमारी जो वायर है ये वाली है। अब मैं यहाँ पर दूसरे चैनल में इसको कनेक्ट करता हूँ स्पीकर को। आप देखेंगे इसके साउंड को बिल्कुल आंखों के सामने आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा। चलिए इसको अच्छी तरह कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर आपको सुनाई दे गया होगा। अब आप सुन सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर दूसरा स्पीकर कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। दूसरे चैनल में दूसरा स्पीकर कनेक्ट कर लेता हूँ, तभी आपको अच्छी तरीके से सुनाई देगा। तो आपने इसका साउंड सुन लिया होगा, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। बस आईसी का प्रॉब्लम था और थोड़ा सा वायरिंग इन्होंने थोड़ा सा अटपटी करी थी, तो आपको मैंने समझा दिया। तो आईसी के दूसरे नंबर की पिन जो होती है यहाँ पर AUX इनपुट होती है और बाकी जो है स्पीकर का आपको बता दिया। चलिए यहाँ पर मैं आपको एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और आप कभी भी कन्फ्यूजन ना हो। ये 4440 आईसी का डायग्राम है। यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 14 नंबर तक की इसका पिन का डिटेल है, जो आपको बताया था मैंने। ऐसी जब ऐसे रखेंगे फ्रंट में CD 4440 या फिर LM जो भी है 4440 लिखा रहेगा, उसका फ्रंट हिस्सा है। यहाँ से यहाँ तक हम गिनेंगे, यहाँ से पहला नंबर और ये है 14वां नंबर। अब देखिए पहले नंबर की पिन आप वो छोड़ दीजिए, बाकी जो है कैपेसिटर वगैरह से फिल्ट्रेशन होता है। फिलहाल जो पिन डिटेल्स हैं वही बता रहा हूँ, जहाँ से सिग्नल इनपुट और स्पीकर आउटपुट वगैरह निकलता है वही बताऊँगा मैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर की पिन में आप सिग्नल इनपुट दे सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि भाई यहाँ पर 2 चैनल के लिए 2 आईसी लगी हैं, तो एक चैनल के लिए यहाँ पर एक आईसी की दूसरी पिन में और दूसरी आईसी की आप दूसरी पिन में दूसरे चैनल के लिए दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर की पिन आपकी AUX इनपुट हो जाएगी और AUX की जो है एक वायर आपकी ग्राउंड पे आ जाएगी। जो ग्राउंड की आपकी जो है 14 नंबर की पिन है वो और बॉडी का ग्राउंड और बैटरी का ग्राउंड सारा एक हो जाएगा। तो AUX को बता दिया। और स्पीकर का आउटपुट जो रहेगा डायरेक्ट आपका 10वीं नंबर की पिन और 12वें नंबर की पिन से आपका निकलेगा स्पीकर का आउटपुट। 10वां नंबर आपका ये है और 11 के साथ 12वां, ये मैंने यहाँ पर बना दिया है। देखिए 10वां और 12वां नंबर स्पीकर का आउटपुट और 11वें नंबर का बैटरी का जो है इनपुट होगा। बैटरी जो 12 वोल्ट आप दे रहे हैं ना, तो 11वें नंबर की पिन पे देंगे और 14वें नंबर आपका ग्राउंड रहेगा। बस इतना इसका पिन डिटेल्स है। बहुत सिंपल इसका डायग्राम है और बहुत सिंपल इसका कनेक्शन है। तो इस तरीके से आप इसकी जो है वायरिंग कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरी जो बताई गई जो जानकारी है ऐसी लगाते समय या निकालते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उस तो आपको कभी भी आईसी से रिलेटेड कोई फॉल्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड लक।